Okay, welcome students. In continuation to the previous teachings, today I am going to teach you electric potential due to an electric dipole at any point. क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एक सिंगल चार्ज की वजह से, जिसका एक्सप्रेशन आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब हम एक सिस्टम ले रहे हैं जिसमें दो चार्जेस हैं एक डाइपोल के अंदर। लेट द डाइपोल इज ए बी, यहां पर -Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है। इस डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a है और हम इस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पॉइंट A के ऊपर जो चार्ज है -Q, उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो R1 है और इसी तरह से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो R2 है और इस डाइपोल के जो सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है वो R है, 2a लेंथ है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट इट, let us suppose an electric dipole of length 2a and we want to find the electric potential at point P whose distance from the center of the dipole is R and distance of the point P from -Q charge is R1, distance of point P from +Q charge is R2 और ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, ये डाइपोल मोमेंट के साथ, ये जो इस डाइपोल का जो मोमेंट है वो इस तरफ को है P, उसके साथ एंगल थीटा बनता है। हम यहां पे लिख सकते हैं लेट थीटा इज द एंगल, जो मैंने कहा इसको भी आप लिख सकते हैं, लेट थीटा इज द एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट with position vector of point P। तो आप इस पॉइंट P के ऊपर पहले इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। B1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट P। जो -Q चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो V1 का फार्मूला क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप इसको इंडिविजुअल चार्ज मानिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q1 अपॉन R1, ये फार्मूला है। इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली सेम पॉइंट P के ऊपर इस +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां चार्ज कितना है, यहां चार्ज सॉरी Q1 नहीं होगा, यहां Q लिख रहा हूं मैं, यहां चार्ज Q, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज था यहां पे Q चार्ज, यहां पे +Q चार्ज है तो +Q लिखा अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P is V is equal to total electric potential V1 plus V2। तो यहां पर देखिए आप V1 और V2 की वैल्यू लिखेंगे। सो V is equal to V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। अब यहां पे देख लीजिए V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो ये माइनस निशान भी यहां लगेगा,
1/4πε0 Q upon R1 प्लस B2 की वैल्यू 1/4πε0 Q upon R2। अब यहाँ पे 1/4πε0 Q ये कॉमन आ जाता है, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन। यहां क्या रहेगा, -1/R1 आगे प्लस 1/R2। इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। पहले हम प्लस वाली जो वैल्यू लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 1/R2 माइनस 1/R1। तो यहां पर मैं इसको यहां स्टेप को इसको शॉर्ट करता हूं, 1/R2 माइनस 1/R1। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया Q अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां पे हमारे पास R की वैल्यू दी है, R1 और R2 की वैल्यू नहीं दी है, तो इस R1 की वैल्यू को हम R की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री का। तो इस फार्मूले को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्दर मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखिए दिस इज अगेन वेरी सिंपल, सिर्फ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। हम ये मान लेते हैं हम इसको प्रोड्यूस करते हैं पीछे, ये जो OP लाइन है इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं और पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम यहां पे A, क्योंकि A B है, इस पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूं। और पॉइंट B से इसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर यहां पर भी ड्रॉ करते हैं BD। तो हमारे पास हमने क्या किया, A से OP या PO प्रोड्यूस के ऊपर, प्रोड्यूस का मतलब जो आगे बढ़ाई है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और B से BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OP के ऊपर। AC is perpendicular on PO, P से O, PO प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब जो इंक्रीज की गई है लेंथ उसको आगे तक बढ़ाई गई है, PO प्रोड्यूस, एंड BD इज परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर वर्ड पढ़ते हैं, ऑन OP। अब ये जो, क्योंकि हमने ये अजम्पशन मानी है कि आइडियल डाइपोल वो होता है जिसकी लेंथ बहुत स्मॉल हो, मतलब ये ज्यादा दूर नहीं होते। यहाँ डायग्राम में तो हम बड़ा दूर बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इतना दूर नहीं होता, ये बहुत स्मॉल होता है। फॉर एन आइडियल डाइपोल इट्स लेंथ इज वेरी स्मॉल। That is A की वैल्यू, A is very very small। इसलिए इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो जितना O से है उतना ही हम कहां से मान सकते हैं, A से भी मान सकते हैं। सो जो डिस्टेंस पॉइंट P का A से है उसी सेम डिस्टेंस को हम कहां से मान सकते हैं, C से भी मान सकते हैं, CP। सो इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये लेंथ बहुत स्मॉल है, इसलिए जो डिस्टेंस A से P का है वही डिस्टेंस पॉइंट P का C से भी होगा। AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP। अब ये जो CP है ये किसके बराबर है, C से P। तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OC, OP प्लस OC। फिर से देख लीजिए, हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस AP है ये किसके बराबर मान लिया, इसको CP के बराबर मान लिया। तो CP को हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OC। अब ये जो OP है ये किसके बराबर है,
ये जो, और ये एपी किसके बराबर है, ये एपी, इसको क्या नाम दिया हमने, R1 इज इक्वल टू, ये ओपी किसके बराबर है, हमने ओपी की वैल्यू नहीं भी निकाली, हम ओपी की वैल्यू यहां लिखेंगे, प्लस ओसी की वैल्यू किसके बराबर है, ओपी की वैल्यू किसके बराबर है, सॉरी ओपी की वैल्यू हमें मालूम है किसके बराबर है, आर। लेकिन हमारे पास ये ओसी किसके बराबर है, ये हमने कैलकुलेट करना है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश है। फिर से देख लीजिए, एपी इज इक्वल टू ओपी प्लस ओसी, तो एपी किसके बराबर है, R1, ओपी किसके बराबर है, आर, ओसी को कैलकुलेट करना हमने इस लेंथ को। अब देखिए, यदि ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स हैं। ए एंगल और ये ट्राइंगल, क्योंकि ये लंब है तो ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये कर्ण है हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड कौन सी बच गई, ये बेस बच गई। तो बेस OC अपॉन OA ये किसके बराबर होगा, OC अपॉन OA। OC क्या लेंथ है, बेस, OA क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो फिर OC किसके बराबर आ गया, OA कॉस थीटा। ये OA किसके बराबर है, O से A, क्योंकि इसकी लेंथ है 2A, ये कितनी होगी, O से A के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू A कॉस थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, R1 किसके बराबर है, A कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस ट्राइंगल से देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल OBD, अब यहां पे करेंगे हमने फिर कहा कि इस डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए जो डिस्टेंस B से P का है वही डिस्टेंस D से P का होगा। सिमिलरली we can say that BP is approximately equal to, not exactly but approximately equal to DP is equal to DP। अब ये DP किसके बराबर है, हमें तो मालूम है OP किसके बराबर है, R। यदि इस OP में से OD घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा हमारे पास, DP। तो हम DP की जगह क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OD। अब ये OP किसके बराबर है, OP तो R के बराबर है, माइनस OD कितना है, ये OD, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो इसको भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है, वो परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाली साइड है ये कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये कौन सी साइड बचती है, ये परपेंडिकुलर है, ये कौन सी साइड बच गई, फिर ये बेस बच गई। तो ये किसके बराबर होगा, OD अपॉन OB इज इक्वल टू कॉस थीटा। OD बेस है, OB हाइपोटेन्यूज है, तो फिर OD किसके बराबर आ गया, OB कॉस थीटा। ये OB किसके बराबर है, O से B, ये A के बराबर है, स्मॉल है। सो OD इज इक्वल टू A कॉस थीटा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, OP की जगह तो R लिख दिया, OD की जगह क्या लिख सकते हैं, OD की जगह हम A कॉस थीटा लिख सकते हैं। हेंस BP इज इक्वल टू, या BP किसके बराबर था, BP जो था वो R2 के बराबर था, R2 इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कई बार मैं यहां कंफ्यूजन नहीं करना आपने, मैंने आपको जो नोट्स भी सेंड कर रहा हूं, यहाँ 2A की जगह हम कई बार L भी लेते हैं, 2L भी लेते हैं।
तो जब एल लेंगे तो ए की जगह स्मॉल ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ एल आ जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। जहां स्मॉल ए है वहां एल भी ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं इस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 का इस्तेमाल इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 in equation 3. Using equation 4 and 5 in equation 3. Therefore, V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. इक्वेशन 5 देखिए, इक्वेशन 5 किसके बराबर थी, 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। आगे माइनस इक्वेशन नंबर 4 किसके बराबर थी, R1 की वैल्यू आर प्लस कॉस थीटा। अब इनका एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां ए फार्मूला आपके पास है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, आपको एलसीएम आता है करने, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ये टर्म ऊपर जाएगी, माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको ओपन करिए ब्रैकेट को। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको माइनस निशान को माइनस आर, ये माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो जो अंदर माइनस है ये प्लस बन जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर से आर कट गया तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हमारे पास रह गया 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, Q इंटू 2a, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं हम P। तो Q इंटू 2a ये किसके बराबर बन जाएगा, P के बराबर, और क्या रहेगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया हमारे पास इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने ये कहा था आपको कि ये जो डाइपोल की लेंथ है ये बहुत स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू आर, एज R is very very large as compared to A। R की वैल्यू A के मुकाबले में बहुत बड़ी है। सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू बहुत स्मॉल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम इस टर्म को। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन गया हमारे पास, जो इक्वेशन नंबर 6 थी वो क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 6 कन्वर्ट हो गई। V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह का
जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमने पॉइंट पी के ऊपर कैलकुलेट किया। अब इस सिचुएशन को देखिए, यदि ये थीटा की वैल्यू, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, यदि हमने तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एक्सियल पॉइंट निकाला है पहले, और पहले एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी निकाला है, लेकिन हम इसी फार्मूले को से कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए। इस फार्मूले के ऊपर नजर रखिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, पहला केस, देन cos 0 कितना होता है 1, देन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये कब होगा, ये थीटा 0 कब होगा, यदि ये पॉइंट P यहां नहीं लाई करे, यदि ये पॉइंट P यहां लाई करता, मतलब ये एंगल थीटा 0 कब होगा, जब ये पॉइंट P इधर कहीं लाई करता। तो ये जो लाइन होती है जो दोनों चार्जेस में से पास करती है, यदि ये पॉइंट P यहां लाई करता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं आप, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। दैट मीन्स इफ पॉइंट P is lying on axial line, तब थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ that point P is lying on axial line। दूसरी सिचुएशन, if theta is equal to 90 डिग्री, तब क्या होगा, cos 90 कितना होता है बताइए, cos 90 is 1 और 0 is 0। Therefore हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos of 90 अपॉन r स्क्वायर। ये cos 90 कितना 0, तो सारी टर्म कितनी बन जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा यदि थीटा 90 हो 0। अभी ये थीटा 90 कब होगा, थीटा 90 तब होगा यदि ये पॉइंट P कहां होगा, कहीं इधर होगा, कहीं ये यहां पे होगा। मतलब ये लाइन कौन सी होती है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। दैट मीन्स इफ पॉइंट P lies on equatorial line, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो आपने ये कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया था आपने, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से कैलकुलेट किया, डाइपोल की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट इट इज P अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ R है यहाँ R स्क्वायर। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सिंगल चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, दैट इज V is inversely proportional to R, whereas in case of electric dipole the electric potential of the electric dipole at any point is inversely proportional to square of the distance। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो हमारे पास हमने एक सिस्टम लिया जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। यदि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों सिस्टम में, तब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक और हम आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं, छोटा जैसा, उसको आपने ध्यान से देखना है। ये हमने ऑलरेडी भी पहले पढ़ रखा है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसको आपने स्टडी किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हमारे पास ये चार्ज है यहाँ Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ये है Q4, ये है Q5, Q6 और ये कोई चार्ज है जिसको मैंने Qn बोल दिया। बहुत सारे चार्जेस हैं। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर। तो पॉइंट P का डिस्टेंस पहले चार्ज से R1, दूसरे से R2, तीसरे से
R3, चौथे से R4, पांचवें से R5, और ये जो nth है कोई भी नंबर इससे कितना है Rn है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इंडिविजुअल चार्ज से कैलकुलेट करना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ड्यू टू Q1 is V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1, ये पहले से। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरे चार्ज की वजह से बताएं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q2 आ जाएगा अपॉन R2। तीसरे की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 एंड सो वी कैन गो nth चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R। तो टोटल, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पॉइंट P के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इन सब का वेक्टर, इनका वेक्टर सम नहीं, इनका एल्जेब्रिक सम होगा, क्योंकि हम स्केलर को ऑर्डिनरी एल्जेब्रा से ऐड करते हैं, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करते हैं। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस B2 प्लस B3 लास्ट में प्लस Bn जो लास्ट टर्म। तो निकालें इसकी वैल्यू, V1 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। आगे की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। फिर तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, लास्ट की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। अब एक जैसी टर्म है जो कॉमन आ रही है, तो B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया हमारे पास Q1 Q2 प्लस Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 प्लस Qn अपॉन Rn। अब हमारे पास मैथमेटिकल एक कंसेप्ट है कि जब हम एक जैसी टर्म्स को बार बार ऐड करते हैं तो हम समेशन का निशान लगाते हैं, सम का निशान लगाते हैं। देयरफॉर V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम एक जैसी टर्म्स को बार बार जोड़ रहे हैं, ये सम का निशान है, इसको कैपिटल सिग्मा है ये, इनफैक्ट इसको हम सिग्मा कहते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ABCD, इसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, ये सिग्मा इज इसको, तो QI अपॉन RI, कोई जनरल लिख दिया हमने। I की वैल्यू कहां से कहां तक है? I की वैल्यू पहली टर्म 1 से लेकर के लास्ट की टर्म कितनी है n तक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कैलकुलेट होता है। तो आज मैंने आपको जो समझाया है वो बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करना हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो आप सिंपली पहले एक चार्ज की वजह से फिर दूसरे चार्ज की वजह से निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। लेकिन हमारे पास वो जो R1 और R2 की वैल्यू वहां होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोसेस को करते हैं, और जो हमारे पास फार्मूला है जो मैंने पूरा डिटेल में आपको पहले भी बताया, उस तरह से आप इसको कैलकुलेट, और उसके बाद यदि दो चार्जेस नहीं हो, बहुत सारे चार्जेस हों, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने आज टॉपिक को बताया है ये आपको समझ आया होगा, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसको जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा बार ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।